रावी का ना एक परफ्यूम था, ठीक है, तो वो उसके घर से गायब हो गया है और उसको शायद रॉकी लेके आ गया है। पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे बेटे को चोर कहेंगे। आपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इसी की बात सुनी है। ये कुछ भी ऊट पटांग आपको कह देती है, आप मान लेते हैं। लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला कर अगर सच कहती रहूं ना, आप कभी नहीं सुनते। चल पिंकी, ये इस वक्त बहुत गुस्से में और हमारी एक बात नहीं सुनेगी। ओए, हम यहाँ पे ना परफ्यूम की बात करने के लिए नहीं आए थे। हम तो यहाँ पे आप तो मुझे वार्निंग देने आए थे कि अपने बेटे को संभाल के रख, कहीं बड़ा होकर वो चोर उचक्का स्मगलर ना बन जाए। देखिए पापा जी, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मुझे पता है मेरा बेटा क्या बनेगा। पापा जी, मैंने आपसे कहा था ये बात नहीं करते। दीदी नहीं मानेगी। क्या नहीं मानेगी? क्या नहीं मानेगी? तो कुछ भी बोलेगी मैं मान जाऊं? मैं पहली और आखिरी बार तुझसे कह रही हूं कि आज के बाद अगर मेरे बच्चों पर उंगली उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, अब रोना बंद करो। लेकिन पापा, अगर रॉकी मुझसे पूछ लेता तो। वही तो, इसीलिए तो मैं आपको फोन करने वाली थी, पर आपको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मैं सुन भी लेती तो क्या कर लेती? वहाँ सबके सामने पार्टी में अपने भाई को बोलती कि तू चोर है। रावी, लेकिन मम्मा, रॉकी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अगर वो मुझसे मांगते तो क्या मैं उसे मना कर देती? मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने मुझ पे भरोसा भी नहीं किया। और वहाँ पार्टी में सबके सामने शो ऑफ करा था। जब ऐश्वर्या की मम्मी ने परफ्यूम की तारीफ की तो उसे एक बार भी नहीं लगा कि ये परफ्यूम की बोतल तो मैंने चोरी की है, वो भी अपनी बहन से। बेटा, मानता हूं कि रॉकी से गलती हुई है, लेकिन गलती तुमसे भी तो हुई है। तुमने अपनी मम्मी या मुझे क्यों नहीं बताया कि सिद्धू ने तुम्हें गिफ्ट दिया, वो भी इतना महंगा? पापा, मैं बताती नहीं। पापा, वो दीदी को लगा कि आप लोग नाराज हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया। राशि, विल यू शट अप? मैं बात कर रही हूँ ना। अरे, आपने जब मुझे बताया, मैंने ही नहीं बताया। हाँ, तो मेरे पास भी मुंह है, मैं बता सकती हूँ मॉम डैड को। बेटा, अगर गिफ्ट एक्सपेंसिव था तो तुमने लिया क्यों? और ये बात हमसे छुपाई क्यों? जीत, वो रावी ना लौटाने वाली थी। अरे नहीं मम्मा, दीदी नहीं लौटाने वाली थी। दीदी ने तो उस पर अपने इनिशियल्स भी लिख दिए थे, है ना दीदी? पापा, मम्मा, मुझे नहीं पता था वो गिफ्ट में क्या दे रहा है, और वो बहुत प्लीड कर रहा था, इसलिए मैंने गिफ्ट ले लिया, जस्ट बिकॉज वो सॉरी था और वो फील कर रहा था। जब मैंने गिफ्ट खोला तो मुझे पता चला कि वो कितना एक्सपेंसिव है।
वरना मैं नहीं लेती। तुझे मना किया था ना कि अगर कोई करीब का नहीं है तो उसे गिफ्ट नहीं लेना। समझ में नहीं आई बात? हाँ मम्मा, मैं समझ गई हूँ कि मेरी गलती है और मैं वापस कर दूंगी उसको परफ्यूम। कैसे तैसे जब बहाना मिलेगा मैं उसे वापस कर दूंगी। बेटा, मम्मी पर क्यों गुस्सा हो रही हो? तो मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि मुझे पता है मेरी गलती है तो मैं वापस कर दूंगी। आई नो, अगर वो मैंने परफ्यूम की बोतल नहीं ली होती तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। रॉकी ने जो किया वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे लगे या ना लगे, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे स्वीटी दी के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी बच्चों के लिए इतना कुछ करती है और बच्चे हैं कि समझते ही नहीं। गिन्नी, खेल मत इससे, ढंग से कर, ऐसे कर। मसाला जलना नहीं चाहिए, मसाला ठीक से भुनेगा तभी खाना अच्छा पकेगा, समझी? ये ले पकड़। सबको अकल सिखाऊं यहाँ पर। हाँ, पिंकी इतनी बड़ी हो गई है लेकिन उसे अभी अकल नहीं है। बताओ, लेडीज परफ्यूम क्या लड़के लगाते हैं? कुछ भी आ जाती है बकवास करने के लिए। उसको लगता है वो बोली कि हम सब मान जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं देविका बोल रही हूँ, ऐश्वर्या की मॉम। हाँ हाँ हाँ, देविका जी। आज आप मुझे विश नहीं करेंगे? हाँ जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक्चुअली मिसेस आलूवालिया, एक बात कहनी थी आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी ना आप? अब ये तो आपकी बात पे डिपेंड करता है कि मुझे बुरा लगेगा या नहीं। मैं ये कह रही थी मिसेस आलूवालिया, रॉकी जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत पसंद आया, पर आपको इतना महंगा गिफ्ट मेरे लिए भेजना नहीं चाहिए था। गिफ्ट? Actually, it's a very nice gift, but such an expensive perfume, you should have not bothered. मॉम, जरा यहाँ ना एक मिनट। मैं रखती हूँ फोन अब। I'll speak to you later. Thank you so much. रावी का जो परफ्यूम है ना, वो कल तक उसके पास था और आज वो परफ्यूम गायब है। बेचारे रॉकी का चोरी करने का इरादा नहीं होगा। Actually, it's a very nice gift, but such an expensive perfume. क्या हुआ माँ? अरे रॉकी, तेरा सेल। हाँ आंटी आया, बाय। क्या हुआ रॉकी, इतने टेंशन में क्यों हो? तो रावी कहाँ है? रावी तो निकल गई, कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर हुआ क्या? घर से फोन है क्या? हाँ यार, 16 मिस कॉल्स है। पता नहीं क्या टेंशन हो गई माँ को। मैं जरा चेक करके आता हूँ। हेलो माँ, आपने कॉल किया था? तो अभी घर वापस आ। क्या हुआ माँ? मैंने कहा अभी इसी वक्त घर वापस आ।
अरे मेरी प्रिंसेस, ये ले मॉइस्चराइजर लगा ले, नहीं तो तेरी पिंक पिंक त्वचा खराब हो जाएगी। कम ऑन। राफी, मम्मा वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? हाउ कुड ही डू दिस टू मी? उसे क्या होता जा रहा है? बचपन में तो हम बेस्ट फ्रेंड्स थे और अभी अभी क्या हो गया उसको? उसको मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। क्या मैं अब उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? बेटा तू उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तेरा भाई है, तुझ पर अपना हक समझता है और इसलिए वो अपना समझकर तेरा परफ्यूम उठाकर ले गया, है ना? Oh, it's okay, baby. बेटा, एक बात बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए क्योंकि जैसा राशि कह रही थी, तुम मुझसे डर गई थी कि मैं नाराज हो जाऊंगी, या फिर मतलब तब बेटा तो उस दिन घर में अकेली थी, ऐसे ही। मम्मा को लगता है कि मैं जानबूझ के घर पे अकेली रही कि सिद्धू आने वाला है? नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन दैट। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना जो तुझे मुझसे छुपाना पड़े। आई ट्रस्ट यू। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और इस भरोसे को ना कभी मत तोड़ना बेटा। मुझसे कोई बात मत छुपाना। जो बात तू अपने पापा के साथ शेयर नहीं कर सकती वो तो मुझे आके बताना। मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं तेरी फ्रेंड हूँ राफी, तेरी सबसे पहली फ्रेंड। तूने अपनी कई सारी पहली चीजें मेरे साथ शेयर की है। अपनी पहली सीक्रेट, अपना पहला ड्रीम, पहली विश, पहली हैंडराइटिंग, पहली बर्थडे पार्टी, पहली बाइक। और पता है, माँ बनने का एहसास सबसे पहले तूने मुझे दिया है राफी। हम दोनों सिर्फ माँ बेटी नहीं, फ्रेंड्स हैं। ये बात कभी मत भूल। तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हमेशा बनी रहना। मम्मा मैं अपने कमरे में जा रखी। ये कुछ बोलने तो। मैंने कहा अपने कमरे में जा। अभी अभी बेटा
तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा वो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। तूने पार्टी में कुछ नहीं खाया? नहीं, एक्चुअली खाना शुरू होने से पहले ही मैंने वो परफ्यूम की बोतल देख ली, तो मूड इतना ऑफ हो गया कि मैं घर वापस आ गई। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना देता हूँ। नहीं पापा, मैं ब्रेड बटर खा लूंगी। बैठो बेटा, मैं बना देता हूँ ना। पापा, आई एम सॉरी। आप नाराज हो ना मुझसे कि मैंने आपसे वो परफ्यूम की बात छुपाई? नहीं बेटा, नाराज नहीं, बस चिंता हुई। मतलब? क्या है बेटा, सब बात हम तुम्हें नहीं समझा पाते। हम एक्सपेक्ट करें कि तुम वैसे ही सोचो जैसे हम सोचते हैं, ये तो गलत है। क्या पापा? तुम झट से हर बात मम्मी और पापा को बता देती हो, लेकिन इस बार तुमने ये बात छिपाई। बेटा तुम कंफ्यूज थी ना कि तुमने परफ्यूम लेकर सही किया है या गलत। मैं जानता हूं कि तुम ग्रीडी नहीं हो और अपने दोस्तों से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करती हो, लेकिन इस बार तुमने अपने दोस्त का दिल रखने के लिए गिफ्ट ले लिया। पापा, लेकिन बेटा चाहे तुम्हारा दिल साफ हो, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि इससे सिद्धू को कैसा लग सकता है? वो तो ये भी सोच सकता है कि रावी को गिफ्ट देकर ही रावी की दोस्ती हासिल हो सकती। नहीं पापा, सिद्धू ऐसा लड़का नहीं है। वो थोड़ा सा स्टूपिड है, लेकिन बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिद्धू बुरा लड़का है या मैं तुम्हारे और उसके दोस्ती के खिलाफ हूं, लेकिन तुम्हें भी तो क्वेश्चन करना चाहिए था ना कि सिद्धू अगर तुम्हें वाकई सॉरी कहना चाहता है तो वो तुम्हें एक कार्ड देकर भी सॉरी कह सकता था, या अगर उसने दिल से कहा होता तो उतना ही तुम्हारे लिए काफी होता। आई अंडरस्टैंड पापा, बट आई थॉट कि सिद्धू ने ऐसे ही कुछ भी दे दिया है जस्ट बिकॉज वो अफोर्ड कर सकता है, या शायद उसके घर में एक्स्ट्रा पड़ा होगा। बेटा तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि तीनों बच्चों में तुम सबसे बड़ी हो। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो, इसे सनी और राशि देखते हैं, उससे सीखते हैं। मैं समझ गई पापा, मुझे श्योर होना चाहिए कुछ भी करने से पहले। और बेटा अगर तुम्हें कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो तुम्हें मम्मी या मुझसे बात करनी चाहिए, हमसे पूछना चाहिए, है ना? यस पापा। चलो बेटा 2 मिनट में तुम्हारा ऑमलेट भी तैयार हो जाएगा, फिर खाकर सो जाना। पापा माँ को क्या हो गया? कहीं रावी या राशि ने चुगली तो? अरे यार एक परफ्यूम की तो बात, यहाँ नहीं देना तो मना कर देते, बेइज्जती झेल लेता मैं, ऐसे सबको बताने की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूँ। अरे बंद क्यों है? मॉम ने फिर से वायर निकाल दिया होगा यार। मॉम चाहती क्या है मुझसे? रावी का ना एक परफ्यूम था, तो वो उसके घर से गायब हो गया है, और इनका ऐसा सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉकी वो परफ्यूम। एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस गिफ्ट, बट सच एन एक्सपेंसिव परफ्यूम। चोरी करेगा तू? चोरी करने लगा है तू? आज मैं तुझे चोरी का नतीजा दिखाऊंगी।
मारिए माँ, मारिए ना। आप और कर भी क्या सकते हैं? क्यों किया तूने ऐसे? मैं और क्या करता? एक छोटी सी गिफ्ट देने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता मैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि फूल खरीद कर दे देना। फूल देता मैं, कैसा लगता? इतने बड़े घर में रहने वाला रॉकी सिंह आलूवालिया अपनी फ्रेंड की मॉम के लिए सिर्फ फूल लेके जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती? आप एक 2500 के परफ्यूम के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हो। अरे मोंटी अंकल ने तो 40,000 का आईपैड, 15,000 का आईपॉड दे दिया, लेकिन उनके माथे पर इतनी सी शिकन तक नहीं है। आई एम सॉरी माँ, लेकिन गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आदमी की हैसियत दिखाई दे। मैं जानता हूं मैंने कोई सही काम नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता, मैं भी मजबूर था। आपने मुझे मजबूर किया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो मार लीजिए, अपनी भड़ास निकाल दीजिए। कितने मासूम लगते हैं बच्चे सोते हुए, अपने सपनों में गुम, दुनिया से बेखबर। काश हम इनके सपनों को, इनके दिल को
बाहर की दुनिया की हर बुरी बात के असर से बचा कर रख सकते हैं। अरे आप अभी तक जाग रहे हो? मुझे लगा आप सो गए होगे। ओ जी, आज ना मोंटी के साथ 7 स्टार होटल गया, एक नए 7 स्टार होटल। मजा आ गया जी। क्या जगह है स्वीटी जी, मैं बोलूं हमें महीने में 4-5 बार 7 स्टार होटल जाना चाहिए। और जी वहां जब 4-5 लोग पहचानते हैं ना, सीना चौड़ा हो जाता है। ओ गुस्सा क्यों भाई, अगली बार आप भी आ जाना। स्वीटी जी, वो जी ऐसे घूर क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? क्या बोलूं? ये कि हमारी परवरिश नाकाम हो गई, या ये बोलूं कि जिस ईमानदारी की नींव हमने अपने बच्चों में डाली थी वो हिल गई है, या फिर ये बोलूं कि आपके बेटे ने आपके माथे पर लिख दिया है कि आपका बेटा चोर है। चोर? हाँ, चोर। रॉकी ने चोरी की, रावी का परफ्यूम चुराया ऐश्वर्या की मां को गिफ्ट देने के लिए। वो अपने घर में इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन आज उसने दूसरों के घर में चोरी की, मेरी बहन के घर में चोरी की। और जब मेरी बहन और पापा जी मुझे समझाने आए तो मैं उनसे लड़ पड़ी, लेकिन हुआ क्या? मैं गलत निकली, मेरा बेटा चोर निकला। गलती आपकी नहीं है स्वीटी जी, सब गलती ना मेरी है। आज तक हमेशा मैं उसकी साइड लेता आया हूं, हमेशा। उसके मारे वो बिगड़ गया है। अभी जाकर एक लपड़ मारता हूं, वो खाएगी उसको। कहाँ जा रहे हैं आप? देखा जाए तो गलती रॉकी की नहीं है, हमारी। हमारी गलती की वजह से रॉकी ने चोरी की। ये क्या कह रहे हो जी आप? हमारी गलती कैसे हो सकती है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब पहली बार मोंटी सिंह हमारे घर आया तब मैंने रॉकी की आंखों में हिरस देखी, उसकी कार देखकर। फिर मोंटी ने उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए, तब मैंने रॉकी की आंखों में लालच देखी। मुझे डर तो लगा था, लेकिन मैंने नकार दिया। मुझे उसी वक्त उसे रोक देना चाहिए था, वहीं टोक देना चाहिए था, वहीं पर कहना चाहिए था कि बस। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और आज मोंटी की देखा देखी उसने एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए चोरी की। कमाल करते हैं आप स्वीटी जी, इसमें मोंटी की गलती कैसे हो सकती है? और घर के सामने सुनार की दुकान खुली हो तो मतलब ये नहीं हम जाकर उसमें डाका डाल दें। वो जी रॉकी की ही गलती है, और मैं अभी जाकर उसे एक थप्पड़ मारता हूँ। थप्पड़ मारने से क्या? अगर थप्पड़ ही मारना था तो थप्पड़ मैं भी मार सकती थी। अगर थप्पड़ मारने से गलतियां सुधारी जा सकती तो आज दुनिया में कोई गलती नहीं करता। इस वक्त हमें रॉकी को थप्पड़ मारने की नहीं, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की जरूरत है। देखो जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। हम तो थप्पड़ खा खा कर ही सुधरे हैं। जाने दीजिए लकी जी, आप इस बात की बारीकी को ना तो समझ पाए थे और ना कभी समझ पाएंगे। जाने दीजिए। बेबी आपसे मिलना चाह रही थी, चाहिए देखिए शायद जाग रही है।
जगह जी स्कूल? हाँ, मैंने पापा जी से कह दिया है। वो स्कूल छूटने के बाद बच्चों को अपने घर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वीटी मेरे साथ जा रही है। मैं उसे अपने साथ गांव लेकर जा रही हूँ। कुछ देर इस हालात से दूर रहेगी तो बेबे आप देखो जी स्वीटी, मैं जानता हूँ अपने बेटे से नाराज हो, और ठीक है जी बात मत करो ना उससे। अगर आप घर छोड़ के चले जाओगे तो। देखिए लकी जी, आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास मत दिलाइए। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रही और ना अब रहूंगी। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन स्वीटी जी। तू बहस क्यों कर रहा है पुत्र? कुछ ही दिनों की तो बात है। मैंने सब सोच समझ कर ही तो। देखिए लकी जी, अगर गलतियां हम अब नहीं सुधारेंगे ना, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मुझे तो आप यहाँ नहीं रहोगे तो कैसे सुधारोगे उसे? पता है लकी जी, जब रॉकी मेरे कोख में था ना, मेरे दिल के करीब, तो वो मेरे दिल की धड़कनें सुना करता था। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि सारी जिंदगी वो मेरे दिल की धड़कनें बिल्कुल उसी तरह सुनेगा। लेकिन अब वो मेरे दिल की धड़कनें सुनना तो दूर, मेरी आंखों का दर्द भी नहीं देख पाता। मैं नहीं आऊंगी, मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक वो मेरे दिल की धड़कनें फिर से नहीं सुनने लगी। जी आप कैसी बातें कर रहे हो? देखिए लकी जी, ये सिर्फ उसी की नहीं, मेरी परवरिश की भी आजमाइश है। मैं भी देखती हूँ वो कब तक मेरे बिना रह पाए। आ जाओ बेटा, बैठ। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। एक मिनट फोन सुन लूं मैं। है हेलो, हाँ पिंकी बेटा, हाँ बच्चों को ले आया हूँ शाम को ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बाय। ओके बच्चों, भाई देखो मामी तो तुम्हारी घर पे है नहीं, ठीक है, पर वो तुम लोगों के लिए खाना बना के गई है। मैं फटाफट माइक्रो में खाना गर्म करके आता हूँ। ओके? नहीं नानू, मैं कर देती हूँ, आप बैठिए। और पुत्र नानू को भी कुछ काम करने दे। अच्छा रॉकी तू बता, तू क्या लेगा? पानी लेगा कि शरबत लेगा? और शरबत ही लेना यार। पता है राइट, तेरे पास 1.5 दिन थे। 1.5 दिन थे मुझे बताने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, परफ्यूम नहीं देना था तो बता देना चाहिए था। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मतलब तू कहना क्या चाहता है? भाई अब लड़ो मत ना आपस में। भाई मेरे हिसाब से पहले खाना पीना कर लो, उसके बाद इसके बारे में बहस करेंगे, ठीक है? नानू लड़ नहीं रहे, वैसी बातें कर रहे हैं हम। हाँ नानू, अभी तो मैं सिर्फ बहाने सुन रही हूँ। हेलो, कौन सा बहाना बनाया मैंने? अच्छा, तो एटीट्यूड दिखाने के बजाय सॉरी क्यों नहीं बोल देता? हेलो, एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ, समझी ना? मैंने नोट लिखा था ना वहाँ पे, मैंने कहा था कि सॉलिड जरूरत है परफ्यूम की, इसलिए ले रहा हूँ। नया है, अनओपन है, मेरा काम हो जाएगा, बाद में नया दे दूंगा मैं तेरे को। जाके माँ को बताने की क्या जरूरत थी? तू उसे चोरी करेगी क्या? कौन सा नोट? और अगर तूने कोई नोट लिखा था तो मुझे क्यों नहीं मिला? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो नोट लिखकर छोड़ा था ना। कौन है यार? ठीक है रॉकी, नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरी चीज गुम हो जाएगी ना, तो सबसे पहले मैं तेरा नोट चेक कर लूंगी। यू नो, अगर तेरी नियत होती ना मुझे बताने की, तो तू सबसे पहले घर जाके मुझे फोन करता, एटलीस्ट डायरेक्टली पूछ तो सकता था। एंड जस्ट टू टेल यू, इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तू एक बहुत बड़ा इडियट, क्योंकि तूने जो परफ्यूम दिया है ना, उस पे मेरे इनिशियल्स लिखे थे। तो ये बात अब मुझे भी नहीं, सबको पता चल जाएगी कि तूने मेरा परफ्यूम चोरी किया है। What? और भाई कौन आया दरवाजे पे? घंटी बजी थी। ये क्या बोलेगा भाई?
मैं हूँ जी। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ। कि तो बोलती बंद हो गई है। क्यों भाई? यानी कि अब ऐश्वर्या उसकी माँ को भी पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया पुत्र, तूने तो ना सीना चौड़ा कर दिया मेरा। जी तो करता ना एक चांटा मारूं तुझे, एक चांटा। मार दो डैड। आपको भी यही लगता है ना कि मैंने चोरी की है? और चोरी नहीं की तो और क्या क्या भाई? बताओ भाई इसे। अगर तेरे मन में खोट नहीं होता ना, जैसे रावी कह रही है वैसा करता तू उसे फोन करता, घर जाकर उससे पूछता। अरे तो मैं भी एम्बैरेस था ना डैड। यदि छोटी छोटी चीजें मांगता फिर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। ओए परफ्यूम की शीशी छोटी कब से हो गई? हमारे लिए तो बड़ी महंगी चीज होती है भाई वो। और तू इतना बड़ा लाड साहब कब से हो गया कि कुछ मांगने से तेरी इज्जत कम हो जाएगी? सुन लो जी पापा जी। एक बात बता भाई, तेरी माँ ने तुझे 100 रुपए दिए थे ना, उसके लिए फूल खरीदने को? डैड फूल? इतनी बड़ी पार्टी में मैं ऐसे फूल लेके जाता तो कैसा लगता? ये कोई गिफ्ट नहीं होती। मोंटी अंकल ने जो दिया है ना, आईपॉड आईपैड, इसे गिफ्ट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है। आप और मॉम तो पता नहीं कौन से जमाने में रह रहे हो। पहले ना पैसों की वक़्त समझ, फिर खर्चने की हिम्मत करियो। और भाई अगर तुझे लगता है कि औरों से महंगी गिफ्ट देने से तेरी इज्जत बढ़ जाएगी तो माफ करना भाई, तेरी मां सही कहती है, हमारी गलती है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये संस्कार तो नहीं देने चाहते भाई ना। देख भाई रॉकी सिंह, तूने ना चोरी की है, चोरी। और अगर तुझ में थोड़ी भी शर्म है ना, इतनी भी, तो आ और अपनी मां से माफी मांग। अमृतसर जा रही है वो बेबे को छोड़ने। उस बेबे को जो तुझ पर मरती है, लेकिन आज बिना तुझे मिले जा रही है। खोल क्यों नहीं रहे? चाबी ले। स्वीटी जी। मॉम। ओ स्वीटी जी। माँ। मम्मा। स्वीटी जी। ओ जी स्वीटी जी। स्वीटी जी। आ गए भाई। स्वीटी जी। डैड यहाँ नहीं है। कहाँ गई? चली गई क्या? लगता तो वही है। माँ प्लीज फोन उठाइए माँ, फोन उठाओ माँ।
मॉम, मैंने रावी के लिए चीज छोड़ी थी वहां पे। मेरी गलती है, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। मैं ऐसे ही थोड़ी परफ्यूम उठा लूंगा। बेटी, फोन ले क्यों नहीं लेती? एक बार बात तो कर ले उससे। अगर बात करनी ही होती तो मैं वो घर छोड़कर आती ही क्यों? बेटी, जमाना बदल गया है। जिंदगी का मोल पहले हम बच्चों को बैठकर समझाया करते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। इस दुनिया की चकाचौंध में हम बच्चों को बिठाकर कुछ नहीं समझा सकते। उन्हें जिंदगी का मोल खुद ही सीखना होगा। आज रॉकी की नजरों में 2500 रुपयों की कोई कीमत नहीं, लेकिन जिस दिन उन्हीं 2500 रुपयों में से वो पहला 1 रुपया किस तरह कमाया गया होगा, ये बात उसकी समझ में आ जाएगी ना, मैं उसी दिन वापस चली जाऊंगी। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है बेबे, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इससे मेरे बच्चों की जिंदगी संवर सकती है तो मैं कोई भी दुख उठाने को तैयार हूं। हेलो स्वीट बहन जी, नानू ठीक तो है ना? और ये कोई टाइम है घर आने का? और तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? इस घर की चौकीदार। ना आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? सब तेरी वजह से। रियली? दुनिया में जो भी गड़बड़ होती है ना, सब मेरी वजह से होती है। मिस राशि आहूजा की वजह से। So very famous. राशि नॉट फनी। ना तू मॉम डैड को बताती कि रॉकी ने मेरा परफ्यूम चुराया और ना ये रायता फैलता। तू ना बोलती पहले, सोचती बाद में। हमारी बॉडी में हमारा दिमाग ऊपर होता है, मुंह नीचे होता है, लेकिन तू ये बेसिक बात भूल जाती है। रॉकी भैया बहुत अपसेट थे। नहीं, बहुत खुश है वो। मौसा जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था वो अभी रॉकी को 3-4 थप्पड़ मार देंगे। मासी ने रॉकी से बात तक नहीं की है। और ये रॉकी सिंह है कि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बोलता है कि उसने मेरे लिए कोई नोट छुड़ा था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहा है। दीदी, जरूरी थोड़ी ना है कि भैया झूठ बोल रहे हैं। लिखा होगा कोई नोट, कोई मिला ही नहीं होगा। अभी भी तो ढूंढ सकते हैं ना। मैंने परफ्यूम की बोतल हर जगह ढूंढी, मुझे तो कोई नोट नहीं मिला। और तूने भी तो ढूंढी थी ना परफ्यूम की बोतल। एक बार फिर से भी ढूंढ सकते हैं ना। यूं मुंह मत लटका। मुंह लटकाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बस सिर्फ मुंह ही लटका रह जाएगा। अच्छा ये बता, पैसा कमाने के लिए तूने क्या सोचा है? पैसा कैसे लौटाएगा परफ्यूम की बोतल वापस करने के लिए? मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा ना। अच्छा, कौन सी? होटल में वेटर, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर, सर्कस में जोकर, समोसे की दुकान खोल लेता हूँ, चाइनीज स्टॉल लगा देता हूँ, नूडल्स बेचूंगा, 2 मिनट नूडल्स, टेलीफोन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड। एक बात और याद रखना बेटा, कि ख्वाब और हकीकत में सिर्फ हौसलों का फासला होता है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ?
दीदी, किसी ने मेरा मास्क देखा? रावी राशि, अरे सनी बाबा, आप भी यहीं पर हैं? चलो अच्छा है। सारा दिन आप लोगों को खेलना भी है, पढ़ाई भी करनी है, तो दूध और हॉर्लिक्स पी लो। कम ऑन, गुड बॉय। सॉरी। पर मम्मी, आप हमें ये क्यों पिलाती हो? क्योंकि इसमें बड़े सारे फायदे हैं। अब रावी और राशि दीदी का एग्जाम है, तो इस टाइम पर उन्हें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है ना। कम ऑन गर्ल्स, ऑरेंज वन योर्स, ग्रीन वन योर्स लेडी, बॉटम्स अप चिल्ड्रन, कम ऑन। ठीक है, आप लोग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते ना, मत करो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वैसे भी एक ही तो मास्क था मेरे पास, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। मिल गया, मेरा मास्क मिल गया। ओहो सनी, मेरा नोट तो नहीं मिला ना? अरे पर मुझे मेरा मास्क तो मिल गया। सनी, Smog is a mixture of smoke and fog. It causes chronic bronchitis. It is a primary air pollutant. Causes cancer as well. ओए रॉकी सिंह, इतने जोर जोर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। तेरी माँ पिंड गई है और मेरे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। डैडी जी, माँ को जल्दी बुला लो ना प्लीज। रॉकी भाई अकेले में रो रहे थे। डैड मेरा पढ़ के हो गया आज का। जितना भी टारगेट था सारा खत्म कर दिया, रिवीजन भी। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? ये काट भाई, प्याज भी काट। मैं देखता हूँ। एक मिनट, तू काट, मैं देखता हूँ। ओ गिन्नी, सब्जी पे नजर रखियो। ओ लकी जी, वो रॉकी का मेरी गड्डी की चाबी ले गया था वो। आपके गड्डी की चाबी? हाँ, रॉकी है घर पे। रॉकी! ओ यार रॉकी सिंह, तूने मेहता साहब की गड्डी की चाबी क्यों ले ली? ओ यार, तू एक गलती सुधारने के चक्कर में क्या गलतियों का ढेरा लगाने वाला है? देख भाई, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है सब कुछ अब। ओए रॉकी, ओए लकी सिंह जी, ओए रॉकी यार, गाड़ी धोती मेरी। सॉरी अंकल, बस धोने वाला था, पढ़ाई कर रहा था सर। अच्छा चल, चाबी ला, मुझे जरा बाहर जाना है। कल सुबह जल्दी आके गड्डी धो दियो। ओए एक मिनट, और रॉकी आपकी गड्डी क्यों धोएगा भाई? वो दरअसल बात है, मेरा कार धोने वाला बंदा बाहर गया हुआ है। मैंने रॉकी से पूछा था इसकी नजर में कोई बंदा है तो बताए, तो इसने मुझे बोला क्या बात है, मैं ही गड्डी धो देता हूँ। ओ यार, तुझे इनकी गड्डी धोने की जरूरत क्या पड़ गई? ओ लकी सिंह जी, रॉकी ने मुझे बताया था इसे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है पैसे अर्न करने के लिए। अब देखिए, मैं तो इन सब चीजों को बहुत सपोर्ट करता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। मैं आपकी भी गाड़ी धो सकता हूँ। पैसे भी लेगा? कमाल है भाई। ओ यार, तू अपने घर की गड्डी धोने के पैसे कैसे ले सकता है? हाँ, पर आप जितने बहादुर को दे रहे हो उससे कम में कर दूंगा, आपके भी पैसे बच जाएंगे। ये हुई ना बात पुत्र। सेवा में मेवा होता है। जिस दिन ये बात तुझे अच्छी तरह समझ आएगी ना,
तेरी लाइफ बन जाएगी। वही सब्जी चल रही है, गिन्नी तो सब्जी छोड़ाई है। भैया आपका तो केस ही अलग है। आपने पहले ही मेवा खा लिया और अब आप सेवा कर रहे हैं। मम्मा हाँ, क्या है ये? मार्क्स के पीछे पर्दाफाश। ड्रामा क्वीन है एक नंबर की। अरे रावी, मैं तुम्हारा परफ्यूम लेके जा रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो गिनी। पेरीपोना मौसी। जीती रहे बेटा। दीदी को फोन दे। माँ तो दादी को अमृतसर छोड़ने गई है। मुझे बताया तक नहीं। सुन, वो नाराज होकर गई है क्या? हाँ, रॉकी भैया से भी बात नहीं कर रही। मौसी प्लीज आप भी कुछ करो ना। हाँ बेटा। लेकिन सुबह तो तुझे स्कूल जाना होगा ना। थोड़ा और जल्दी उठ जाऊंगा और क्या। डैड, पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो क्या हुआ भैया? 2.5 महीने में अगर आप 2 गाड़ी साफ करोगे ना तो परफ्यूम के पैसे आ जाएंगे। डैडी जी, माँ को ये बात बता के उन्हें बुला लो ना प्लीज। एंगेज्ड है। दीदी, उस दिन मैं और पापा जी आपके पास इसलिए आए थे क्योंकि हमें लगा कि परफ्यूम वाली बात पता चलने पर आप रॉकी को डांटेंगे। बस इसलिए आपको समझाने आए थे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, सॉरी। आप मुझसे बात नहीं करती ना, कुछ अच्छा नहीं लगता। और दीदी पता है, बेचारे रॉकी ने ना चोरी करने के इरादे से परफ्यूम की बोतल नहीं उठाई थी। उसने तो नोट लिखा था जो रावी को आज मिला। बहुत स्वीटली लिखा था कि मैं परफ्यूम की बोतल ले रहा हूँ और जल्द लौटा दूंगा। नहीं पिंकी, जो गलत है वो गलत है। उसने गलती तो की ना, एक नोट लिख देने से उसका गुनाह कम नहीं हो जाता। और पिंकी सॉरी तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, गलती तो मैंने की है। उस दिन मैंने तेरे और पापा जी के साथ कैसे बिहेव किया, मैंने एक बार भी नहीं सोचा पापा जी गलत क्यों बोलेंगे। मैंने किस तरह डांट दिया तुझे, मुझे माफ कर दे।
मैं रॉकी पर इतना विश्वास करती थी, लेकिन देखना उसने किस तरह मेरा विश्वास तोड़ दिया। और तू कहती है लेटर लिख कर गया? वो लिख कर गया कि मैं उसका परफ्यूम लौटा दूंगा। कैसे लौटाएगा वो? हाँ, और वैसे भी उसे इतना महंगा गिफ्ट देने की जरूरत क्या थी? नहीं पिंकी, उसने गलत किया है, इसलिए उसे सबक भी मिलना ही चाहिए। लेकिन इस तरह वैसे दीदी आप कब आओगे? पता नहीं, जब मैं घर से निकली थी तब भी मुझे पता नहीं था, और अब भी मालूम नहीं। अच्छा सुन, तू किसी को बताना मत हाँ कि तेरी मुझसे बात हुई। हाँ चल बाय। दीदी वाह भाई पुत्र वाह। अब रह दे यार, तो जल्दी स्कूल जाना है। तेरी माँ को पता चलेगा तो डांटने लगेगी मुझे। अरे डांट माँ तो है नहीं, और वही सारा आपका काम करती है। अब मेरी वजह से वो नहीं है तो ओ पुत्र रहने देना, तुझे सवेरे जल्दी उठना है ना, जा। ठीक है, पर पैसे पूरे लूंगा। 30 रुपए बाद में दे देना, अभी लिख लेता हूँ। तेरी तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही है? क्यों भैया, मजाक नहीं कर रहे थे ना? या फिर चांस ले रहे थे कि अगर मिल जाए तो 530 हो जाएंगे? आगे चल, उठना है जल्दी। कि भैया उठो, उठो रॉकी भैया। आपको कार वॉश करने नहीं जाना क्या? नहीं भैया अरे उठो ना। जाना यार। क्या कर रही है बेवकूफ, क्या कर रही है ये? भैया आपको पता टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 6 बज रहे हैं और आपको 5 बजे कार वॉश करने जाना था। तू पहले नहीं उठा सकती थी क्या? अंकल अंकल अंकल, अरे रॉकी तू लेट हो गया यार। मैं धो देता हूँ ना 2 मिनट में। अरे नहीं, मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मैंने गाड़ी धोने के लिए दूसरा बंदा रख लिया है। हाँ चल मैं चलता हूँ। अरे अंकल सुनिए ना, चलो। मैं धो दे। जाओ भैया, इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक तू मेहनत से आए पैसों की कद्र नहीं करेगा, तुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। इतने बड़े घर में रहने वाला रॉकी सिंह आलूवालिया अपनी फ्रेंड की मॉम के लिए से फूल लेके जा रहा है। आई एम सॉरी माँ, लेकिन गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आदमी की हैसियत दिखाई दे। परफ्यूम की शीशी ले ली, सोच करके वापस कर दूंगा। वो कैसे वापस करेगा भाई, पैसे कहाँ से लाएगा? पैसे कहाँ से लाऊंगा?